जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और हम यहाँ देख रहे थे दोस्तों कैलेंडर। और कैलेंडर में हम पढ़ रहे थे कि अभी तक कैसे दिन निकालते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न। यानी कि पूछता है कि किसी का जन्म इस दिन हुआ है तो मैं अगर इससे इतना दिन बड़ा हूं तो मेरी उम्र कितनी है, या कल से या परसों से या के बाद। ऐसे प्रश्न आते हैं तो काफी उलझन सी महसूस होती है। और मैं आपको उस उलझनों को क्या करूंगा, खत्म करूंगा दोस्तों। आइए देखते हैं सीधा सवाल की तरफ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत कम समय है दोस्तों। हम लोग ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर मैंने सवाल दिया है दोस्तों। पहला सवाल है ये, दूसरा सवाल, तीसरा है, चौथा है, पांचवा और छठवां। लेकिन हमें ये देखना है कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में एकदम अच्छे से करना, गलती कहीं मत करना। कर यदि आज मंगलवार, कोई बात नहीं, हम देखिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व रिलेशन चलते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आसान क्वेश्चन आता है। जब समझ जाओगे तो एग्जाम में अच्छा करोगे। आज मंगलवार है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मंगलवार हमने रख दिया। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी कितना दिन की बात कहे तो आज से मतलब मंगलवार से, इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। आज से कहे, कब से कहे, तो मतलब आज से मतलब मंगलवार से ही 50 दिन बाद। तो 50 जितना भी अंक रहेगा, जानते हो सप्ताह 7 दिन का होता है, तो इसमें 7 का भाग देंगे। क्योंकि मैं पूछा 50 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो जानते 7 दिन होते हैं। तो 7 का जब भाग दें, 7 सते 49। तो जितना शेष बचेगा, जब बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। तो कह रहा है कितना आगे से एक, तो मंगलवार में एक जोड़ देंगे तो एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बुधवार। यानी कि पहले का जो आंसर है वो क्या होगा, बुधवार होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, देखो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन क्या, आसान सा क्वेश्चन है। मैं रविवार को दिल्ली गया, कोई बात नहीं, और वहां से 103 दिन बाद लौटा। तो मैं किस दिन लौटा, मतलब रविवार को गया, कोई बात नहीं, रविवार हमने लिख दिया कि रविवार को हम गए, और क दिन बाद लौटे हैं, तो कितने दिन बाद, वहां से शेष जब कहे तो उसी दिन से, तो 103 दिन बाद। 103 में हम 7 का भाग देंगे दोस्तों, और जब 7 का भाग देंगे तो 7 एक कम 7, यहाँ 3 बचेगा, 3 7 चौको 28, यानी कि 5 बचा, यानी कि +5। तो कह रहा है कि मैं रविवार को दिल्ली गया और वहां से 103 दिन बाद लौटा, तो मैं किस दिन लौटा, मतलब +5 कर देना। अब +5 करोगे तो +5 करने के बाद रविवार का जानते कोड कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, एक होता है, आपको मैंने बताया था। और एक में आप 5 जोड़ दोगे तो 6 होगा, और 6 मैंने कोड बताया था किसका, शुक्रवार का। तो हमारा कौन सा दिन होगा 5 दिन बाद, शुक्रवार। यानी कि मैं किस दिन लौटा, शुक्रवार को लौटा। तीसरा सवाल क्या कर रहा है मेरे भाई, देखना है यहाँ पर ध्यान से, आपको एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। यानी कि क्वेश्चन को गलत तो करना ही नहीं है मेरे मित्र। कह रहा है कि मैं 36 दिन बाद शनिवार को, 36 दिन बाद शनिवार को लखनऊ से घर लौटा। मतलब आप क्या कह दिया, 36 दिन बाद, मतलब 36 दिन बाद शनिवार को लखनऊ से घर लौटा। तो मैं घर से किस दिन गया था, तो हम मान लेते हैं कि हम घर से एक दिन बाद जब गए थे, एक दिन बाद गए थे, तो शनिवार। तो 36 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 5 कितना होता है दोस्तों, 35। एक बचा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिलता है दोस्तों, यानी कि शनिवार, यही ना। क्योंकि हमसे पहले का पूछ दिया है, ध्यान समझना मेरे दोस्तों। मैं 36 दिन बाद शनिवार को घर से लौटा, 36 दिन पहले ही घर से चला गया था, और वो दिन हमें नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया वो दिन यक्ष था। तो यक्ष में जब हमने 36 में भाग दिया, 7 को शेष है, तो एक जोड़ने पर शनिवार आता है, प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार में अगर एक दिन पहले देखेंगे तो शनिवार -1, तो -1 दिन पहले कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे मित्रों, शुक्रवार को मैं घर से गया और शनिवार को आया। इतनी पॉइंट समझ गए। तो आप चौथा, पांचवा, छठवां भी इसी प्रकार लगाना है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। और कैसे लगाते हैं आपको विधिवत मैंने बता दिया।
आप एग्जाम में कहीं भी गलती मत करना मेरे मित्र। आपको गलती करने के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन की बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पर चौथा सवाल देखते हैं मेरे मित्र, ये समझ गए कि नहीं आप ये बताइए। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे मित्र, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और अपनी सिलेक्शन के साथ साथ अपने दोस्तों का भी सिलेक्शन करें, इसलिए शेयर उनको भी कर दीजिएगा। चौथा सवाल का जब सॉल्व करेंगे तो चौथा सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। आज से, मतलब दिन नहीं पता, आज से 40 दिन पहले, यानी कि आज मान लीजिए कोई दिन हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं से 40 दिन पहले जब कहे तो -40। पहले कौन सा दिन था? मंगलवार था। कोई बात नहीं भाई, आज से 40 दिन पहले मंगलवार था, हमने कह दिया। ठीक, कह रहा है तो आज का दिन बताइए, मतलब आज का दिन पूछ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब आज की वैल्यू, तो आज की वैल्यू तो हमने बताया 40 में कितने का, देखना ध्यान से, अगर यहाँ पर समझ गए तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 5 35 आता है कि नहीं, शेष कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम कितना, 5 रख सकते हैं, क्योंकि शेष 5 आ गया कि नहीं 40 का मतलब अब बराबर मंगलवार। ध्यान से समझना दोस्तों, मंगलवार आ गया, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस होगा मेरे मित्र, तो आपको मैंने बताया था मंगलवार का कोड कितना होता है, 3 बताया था। और 3 5 8 होता है, तो 8 होगा नहीं, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का मतलब कौन सा, रविवार का दिन होगा। यानी आज कौन सा दिन होगा, रविवार। हमारे चौथे सवाल का जो आंसर है वो क्या हो गया, रविवार हो गया। इसी प्रकार देखते हैं पांचवा का सॉल्व, और देखेंगे दोस्तों गलती आपको मैं करने नहीं दूंगा। ध्यान से आप लोग इस सवाल को देखते रहिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप गलती मत करना मेरे दोस्त। कह रहा है, मैं अपनी बहन से 225 दिन बड़ा हूं, तो यदि मेरा जन्म शुक्रवार को, मान लीजिए यानी कि मैं किस दिन पैदा हो गया, शुक्रवार को। किस दिन दोस्तों, शुक्रवार को। कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरी बहन का जन्म किस दिन हुआ, तो जब मेरी बहन मुझसे बड़ी है, तो यानी कि मुझसे आगे हुआ था, तो आगे हुआ था कितने दिन बाद, 225। तो हम 225 में 7 का भाग देंगे, 7 गुना के, देखो 7 तरीके 21, यहाँ पे 1 बचा 5, 7 5 7 गुना के 14, शेष कितना बचा, 1 बचा। जब मुझसे बड़ी है बहन मेरी, तो इसमें +1 कर देंगे, यानी कि मेरी बहन जो जन्मी थी वो किस दिन को जन्म हुआ था उसका, शनिवार को जन्म हुआ। जब बड़ी कहेगा तो प्लस कर देगा, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। सेम मैंने छठवां सवाल उसी प्रकार रखा है, और छठवां आपका मुझे उम्मीद है आप सभी लोग का आंसर आ गया होगा, लगाए होंगे। तो छठवां देख लेते हैं कि कितने लोग का सही। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है, ए बी से, जो ए है बी से 315 दिन बड़ा है, यानी कि बी से बड़ा है। यदि बी का जन्म शनिवार को हुआ है, यानी कि बी का जो जन्म है दोस्तों वो कब हुआ है, शनिवार को हुआ। ध्यान से समझना, बी का जन्म शनिवार को हुआ, और कह रहा है कि ए बी से इतने दिन बड़ा है। तो ए का जन्म किस दिन हुआ, तो मैंने अभी बताया कि 315 में 7 का भाग दो, तो 7 चौको 28, बचेगा कितना, 3, 7 बचे 35। देखो कुछ भी शेष नहीं बचा ना, जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो ए का जन्म में अगर शनिवार है, तो ए बी का जन्म अगर शनिवार है, तो जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो ए का भी जन्म कब होगा दोस्तों, शनिवार ही होगा। वो क्या से बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ अगर बी का जन्म शनिवार को है, ए का भी जन्म शनिवार को, क्योंकि जब हम भाग दिए तो शेष हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इतनी पॉइंट समझे मेरे में मित्रों, प्यारे भाइयों। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब यानी सार्थक अर्थ निकल रहा होगा, जब नहीं समझ में आ रहा होगा तो निरर्थक अर्थ निकलेगा। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दिया करिए, सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं उसको पुनः बताऊंगा दोस्तों। चलिए इतना समझ गए, आगे सवाल देखते हैं मेरे मित्रों।
देखिए दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे दे दिया कि आपको कहा था कि आने वाले कल से, कल से का है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, दिन में प्लस एक जोड़ दें। या आने वाले परसों से, आने वाले परसों, जब परसों शब्द जुड़े तो उसमें क्या करना, प्लस दो कर दें। जब कहे बीते कल से, या बीते कहे या गत कहे, बीते या गत कल से, तो इसमें क्या करना दोस्तों, माइनस एक कर देना। या आप आने वाला कहेगा या आगामी कहेगा तो समझना कि इसका सेम मतलब है, ठीक है। जब कहे कि बीते या गत परसों, परसों से, बीते या गत परसों से, तो उसमें क्या करना दोस्तों, माइनस दो कर देना। बीते या गत परसों का है तो उसमें माइनस दो। अगर के बाद जोड़ दे दोस्तों, के बाद शब्द, इसको ध्यान से समझना, के बाद जोड़े तो इसमें प्लस एक करेंगे। जो दिन दिया रहे उसमें प्लस एक करेंगे। ये पॉइंट आपको ऐसे सवाल को लगाने के लिए आने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। अगर ये आ रहे हैं तो आप सब सवाल क्या करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं दोस्तों? अब देखिए सवाल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, और सवाल आप देखिएगा कितना बेहतर ढंग से करेंगे और बहुत अच्छे करेंगे। मैं आपको कुछ 1-2 मिनट समय देता हूं इस सवाल को क्या करने के लिए, लगाने के लिए। देखो कि हाँ कि कितने लोग सही कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग क्या करो, इस सवाल को लगाओ। देखो कैसे लगाएंगे। सातवां सवाल जो दिया दोस्तों, क्या कर रहा है, सातवां को सवाल को मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि आने वाले कल से तीन, इसमें दो चीजें दिया रहेगा, तो कैसे हल करेंगे उसको मैं बताऊंगा। आने वाले कल से, तो जो आने वाला जो दिन नहीं दिया रहेगा उसे हमेशा यक्ष मान के चलना मेरे प्यारे मित्रों। जैसे यक्ष मानते थे, मैंने यक्ष मान लिया। आने वाले कल से, मैंने कहा आने वाले कल से कहे आगामी कल से, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस एक करेंगे। मैंने प्लस एक जोड़ दिया। ध्यान समझना, आने वाले कल से 3 दिन बाद, मतलब आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो +3 से 3 दिन बाद रविवार का दिन है। कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद जो है रविवार है। बात समझना मेरी बात को, इस दिन क्या है, रविवार। प्लस एक प्लस, यानी कितना हो जाएगा, रविवार। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर याद होगा मेरे मित्रों, प्लस एक अब प्लस कितना, +4 इधर आएगा तो -4। एक कोड मैंने बताया था कि अगर वो कोड आप हमेशा याद रखना और ध्यान से समझना। मैंने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये बताया था। इसका कोड मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7, या 0 मान लो। जब 0 मानो चाहे 7 मान लो, इसको 7 मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 7 या 0 मानो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वैल्यू इधर प्लस में हो या माइनस में हो तो करना क्या, मैं जो बता रहा हूं, अगर माइनस में जब भी वैल्यू आ जाए तो इसकी वैल्यू, अगर रविवार का कोड जानते हो 1 है, तो रविवार में +7 कर देना। जानते हो +7 करने में कितना आ जाएगा, उतना ही दिन आता है। तो 7 1 8, और रवि 8 में से प्लस, अब 8 हो गया, 8 में से -4 जाएगा तो +4 बचेगा कि नहीं, इतना ही जान जाओ। इससे कंडीशन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में कोडिंग का बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं लड़के। जब ये समझ जाएंगे तो आप भी कर जाओगे। देखो रविवार का कोड 1 था, मैंने +7 करे तो रविवार के दिन आएगा तो 8 हो गया, और 8 में से -4 जाएगा तो +4 बचेगा। अब 4 किसका कोड है, अब 4 कोड जानते हो दोस्तों, मैं इसलिए रख दिया कि 4 कोड किसका है। या 4 दिन बाद करोगे तो देखो 1 2 3 आए नहीं, तो माइनस या पहले जाओ या बाद में जाओ। अगर माइनस, देखो इसमें अगर मैं नहीं करूं, लेकिन आप इस तरह रख लिया, इस तरह कोडिंग में नहीं याद करो, लेकिन इस तरह जब भी सवाल है इस तरह रख लो। अब 4 दिन पहले मतलब पीछे से ना, तो देखो पीछे से जब आएंगे तो 1 2 3 4, कौन सा दिन आ गया दोस्तों, बुधवार आ गया। यानी आज कौन सा दिन निकाल दिया हमने, बुधवार निकाल दिया। अगर ये समझ गए दोस्तों तो
पूरा एकदम सही कर जाओगे। बुधवार आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। बीते हुए परसों से, मैंने कहा बीते हुए परसों से या गत परसों से, तो परसों का मतलब मैंने बताया -2 जब गत रहेगा तो। जैसे अब आप बुधवार आप जान गए, हो गया ठीक। अब बुधवार जान गए तो कह रहा है कि बीते हुए परसों से, तो बीते हुए परसों से मतलब -2, यही ना। परसों से 3 दिन पहले, जब पहले कहे तो माइनस ही करेंगे। पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखना यहाँ पर, जब यहाँ बुधवार हो गया दोस्तों, तो यहाँ देखो बुधवार, देखना मैं तरीका बताऊंगा, अगर जैसे आपको समझ में -5 है ना। बुधवार का कोड कितना है, 4 है ना। तो 4 में क्या करना, 7 क्या कर देना, जब माइनस रहे तो 7 क्या करना, जोड़ दोगे। बुधवार है 7 4 11, 11 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा ना। 6 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो 4 7 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा। 6 कोड किसका होता है मेरे दोस्तों, किसका होता है, शुक्रवार का। अब देखो शुक्रवार आ गया, आप चाहो तो इस तरह निकाल लो, या 5 दिन पहले देखो, तो बुधवार के 5 दिन पहले उल्टा जाएंगे ना। देखो 1 2 3 4 5, देखो आ गया कि नहीं यही दिन, देखो आया कि नहीं आया। तो आपको ये पता आना चाहिए कि जो हमारा 7वां का आंसर है वो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, जो पूछ रहा है। बात समझे। अगर ये समझ में आ गया दोस्तों, तो आप एग्जाम चाहे कोई भी रहे, आप इन विधिवत कोडिंग के माध्यम से करोगे। आप देखो ये तो बात समझ गए ना। आप देखो 7वां के बाद 8वां सवाल जो है दोस्तों, आप बताओ कि क्या होगा, जल्द बताओ, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। बताइए तुरंत क्या होगा। 8वां लगा लिए होंगे आप सभी लोग। 8वां सवाल का देखो आंसर कितना होगा, और 8वां का देखते हैं। कह रहा है कि जैसे मैंने बताया सेम वैसे रखना, बीते हुए कल से ना। हम मान लेते हैं कि आपको दिन नहीं पता है ना, हम दिन क्या मानने के लिए कहा, यक्ष मान लो। कह रहा है बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल मैंने बताया कल तो -1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल से पहले, अब कल से पहले तो मतलब इसके भी पहले मतलब 1 -1 क्या है, गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार हमने रख दिया। अब ध्यान समझना दोस्तों, गुरुवार हो गया। अब देखो अगर इतना समझ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन गलत कभी नहीं करोगे एग्जाम में। तो देखो यक्ष, यहाँ पर गुरुवार, यहाँ देखो ध्यान से मेरे में प्यारे मित्रों, -1 -1 -2, माइनस है, इधर आ गया तो +2, तो +2 आ गया। तो गुरुवार के 2 दिन बाद क्या है, देखो गुरुवार के 2 दिन बाद शनिवार, हम शनिवार लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो समझना, शनिवार आ गया। कर रहा है क्या, तो आगामी परसों से, आ गई मतलब आने वाले। परसों के लिए मैंने क्या बताया मेरे प्यारे मित्रों, परसों के लिए क्या बताया कि +2 करते हैं, तो आगामी कर रहा है तो आगामी के लिए +2, परसों से ठीक बाद का, ठीक बाद मतलब इसके बाद ही, मतलब +1। अब देखो शनिवार है, तो शनिवार में देखो यहाँ पर +3 हो गया ना, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा मेरे मित्रों, देखो 3 दिन बाद 1 2 3, यानी कि हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं, ये मेरे प्यारे मित्रों ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे एग्जाम आपके कभी भी एग्जाम में आए हुए सवाल कैलेंडर कैसे कभी भी गलत होने नहीं चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। आपको नंबर पूरा मिलेगा, बस आप ध्यान लगाकर सवाल को देखते रहो, आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते हुए आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 9वां सवाल देखो, कह रहा है गत परसों से, गत मतलब परसों से, मतलब बीते हुए परसों से। मैंने क्या कहा पहले, एक से मानो कोई दिक्कत नहीं। गत परसों मतलब पीछे से, परसों का मतलब मैंने बताया -2, ठीक, से 3 दिन बाद, से 3 दिन बाद, बाद के लिए प्लस, ठीक, बाद क्या है, सोमवार है, इतना सोमवार रख दो दोस्तों। अब देखो यक्ष से देखो -1 बढ़ाएंगे प्लस, तो +3 में से -2 जाएगा तो +1 बचेगा। और जब +1 बचेगा मेरे दोस्तों, जब +1 रहता है इधर आता है तो क्या होता है, -1 होता है। तो सोमवार के पहले क्या होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक ही है, तो रविवार होगा। इतना समझ गए। कह रहा है क्या, तो आगामी कल से, आगामी कल से मतलब कल से,
कल से मैंने कहा +1, आगामी का मतलब +1 आने वाले, कल से 2 दिन पहले -2। 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो यहाँ दोस्तों, रविवार। और रविवार देखो -2 बड़ा है, +1 तो -1 बचेगा ना, तो -1 दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार से 1 दिन पहले शनिवार होगा। जब शनिवार होगा तो ये हमारा आंसर है। अब ये बताओ, एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तब धुआं धुआं उड़ा दो कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? आप समझो, ऐसे सवाल आए तो आपका एग्जाम में पूरा का पूरा सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 10वां सवाल देखते हैं, और 10वां सवाल देखने के बाद हम लोग चलेंगे कि जो कैलेंडर की कुछ सवाल और होते हैं उसको भी देखेंगे। पहले 10वां सवाल देखिए। देखिए 10वां सवाल, 10वां सवाल कहकर आगामी कल से। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो भैया आगामी कल का मतलब हम समझ गए। आगामी मतलब आने वाले कल से, मतलब एक कल के 2 दिन बाद +2, कोई बात नहीं। क्या है? रविवार है, रविवार लिख देते हैं। अब हमको लगता है आपको पूरी पॉइंट समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। यक्स देखो +1 +2 -2, +1 +2 +3, इधर आएगा तो -3। मैंने कहा कि अगर उस तरह करना चाहते हैं तब भी ठीक है, चाहे इस तरह रख ले रहे हो तो पीछे माइनस करे तो पीछे चले जाओ। 3 दिन पहले तो रविवार, 3 दिन पहले 1 2 3, यानी क्या आ गया? गुरुवार। गुरुवार आ गया ना 3 दिन पहले। जब 3 दिन पहले थे, मैंने बताया था रविवार कोड 1 है, +8, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 5, +5 कोड किसका होता है? गुरुवार का, गुरुवार रख दिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गुरुवार के बाद कह क्या रहा है? के बाद दूसरा दिन, के बाद दूसरा दिन। ध्यान देखना कि रविवार के बाद का दूसरा दिन है। ध्यान रखना दोस्तों, आगामी कल के 2 दिन बाद, रविवार के बाद का दूसरा दिन, रविवार के बाद का। ध्यान से रुक जाओ दोस्तों, थोड़ा देख लेने दो। आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, रविवार के बाद, रविवार के बाद। अब रविवार के बाद, जब रविवार के बाद दूसरा दिन है, 1 मिनट, आगामी कल के बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, रविवार के बाद दूसरा दिन है। के बाद, सॉरी दोस्तों, यहाँ के बाद दूसरा दिन है, तो रविवार के बाद मतलब +2 यहाँ पर करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा बस डिफरेंस है। के बाद देखो 2 1 3 कितना आ गया? 5। अब 5 आ गया, तो जब 5 आ गया दोस्तों, इसके 5 तो मतलब 8 में से 3 जाएगा, तो 8 में से, अब यहाँ पे देखो 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचे, यानी कि कौन सा दिन? मंगलवार होगा। नहीं तो बैक जोड़ लो, देखो 1 2 3 4 5, यानी कौन सा दिन आ गया दोस्तों? मंगलवार आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था इसलिए। अब क्या कर रहा है? तो बीते हुए परसों से, मतलब मंगलवार हो गया। अब देखो इसके बाद जोड़ देते हैं दोस्तों। कब कह रहा है? तो बीते हुए परसों से, बीते मतलब बीत गया -2, बात समझ गए? हो गया। परसों से 2 दिन बाद +2, तो +2 -2 हट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों मेरा? यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बताओ आप लोग कर लो कि नहीं दोस्तों? मुझे आशा और उम्मीद है कि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पूरा का पूरा सही कर जाओगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ अब और अधिक थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। कैलेंडर की कुछ विशेषताएं होती हैं और उस पर आधारित सवाल जब पैते हैं तो क्या होता है। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैलेंडर बताता हूँ। प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको कहा दे क्या, अगर पूछे कि एक बार क्वेश्चन आता है कि कोई कैलेंडर दिया रहता है, पूछता है कि वह कैलेंडर पुनः दूसरी बार कब प्रयोग होगा, तो देखना कोई वर्ष दिया रहे, किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः ध्यान रखना।
अगर 4 से भाग देते हैं तो शेष अगर 0 आएगा तो वो कैलेंडर 28 साल बाद, कितने साल बाद, 28 साल बाद वो पुनः प्रयोग किया जाएगा। अगर आपका कैलेंडर क्या आ जाए, एक शेष आ जाए, तो वह 6 वर्ष बाद पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपका 2 आए चाहे 3 आए तो एक कैलेंडर आपके 11 साल बाद प्रयोग किया जाए। जैसे अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में दोस्तों, ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन पूछे तो वर्ष 2024 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक। तब करना के जो वर्ष रहेगा, क्या मैंने बोला, वर्ष, तो वर्ष क्या है, 24 है। तो 24 में क्या करना, 4 से भाग देना, और 4 से जब भाग दोगे तो 4 छक्का 24, यानी का पूरा कट गया, अर्थात 0 आ गया। और जब 0 आएगा तो कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद वह पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। पुनः कब में प्रयोग लगता है, तो 2024 में आप प्लस 28 कर दोगे तो यहाँ पर 8 4 2 12 का 2 और 5 2, ध्यान समझना, 2 2 4 1 5, यानी कि यह पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो जो सेम 24 का कैलेंडर रहेगा वह क्या होगा, 2052 में भी प्रयोग किया जा सकता। अगर आपसे पूछे कि यही पर कह दे कि, ध्यान समझना, अगर कह दे कि आपका वर्ष 2017 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो आप करना क्या, 17 में कितने का भाग करना दोस्तों, 4 का, 4 4 को 16, बचा शेष 1, और जब शेष 1 बचेगा तो कितने साल बाद, 6 साल बाद। जब 6 साल बाद प्रयोग में लाया जाएगा तो 6 साल बाद का मतलब 2017 का जो कैलेंडर है प्लस 6, यानी देखो यहाँ पर 3 या 2, यानी 2023 में ही प्रयोग में लाया गया। बात समझ रहे दोस्तों। मान लो यहां पर अगर कह दे इस समय 2023 वाला जो कैलेंडर है कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2023 वाला जो कैलेंडर अगर पूछ दे कि वर्ष 2023 का कैलेंडर का प्रयोग होगा, तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों, कैलेंडर का प्रयोग होगा तो मैंने कहा 23 में किसने का भाग देना, 24 का भाग देना, 4 का भाग देना, इसमें सॉरी यहाँ पर 23 है, तो जब भाग दोगे 4 5 20, कितना आएगा शेष 3, तो प्लस 3 आ गया, और 3 शेष जब आए चाहे 2 शेष आए तो कितने साल बाद, 11 साल बाद, प्लस 11, अर्थात 2023 का जो कैलेंडर है आप उसे फेंकिएगा मत, वो प्रयोग किसमें कर सकते हैं आप, 2034 में वो कैलेंडर पुनः आप प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, इतनी बात आपको मैंने समझाया, ये समझ में आया कि नहीं। देखो ध्यान से समझना, किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर कौन सा कैलेंडर कब प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0 शेष आएगा तो 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, 1 शेष आएगा तो 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, 2 या 3 आएगा तो 11 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि वर्ष 2024 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है, तो 24 में हमने क्या किया, 6 का भाग दिया, 0 आ गया, जब 0 आया तो 28 साल बाद प्रयोग में लाएगा, यानी 2024 का कैलेंडर 2052 में प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपका वर्ष 2017 का कैलेंडर, तो देखो अगर शेष 17 में 4 भाग तो 1 आया, तो 1 आया तो वो 6 साल बाद, यानी 2023 में वही कैलेंडर प्रयोग किया जा सकता था। फिर मैंने पूछा वर्ष 2023 का कैलेंडर कब प्रयोग में तब लाया जाएगा, तो 2023 का, तो 23 में हमने 4 का भाग दिया, शेष 3 आया, जब शेष 3 या 2 आया तो 11 साल बाद प्रयोग होता है, अर्थात हमारा जो है 2034 में। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर समझ में आ गई तो कमेंट जरूर कर दीजिए। मुझे उम्मीद और आशा है दोस्तों आपको सभी समझ में आ गई होगी बातें। देखो इस पर सवाल कैसे आता है, अगर एक पहला सवाल मैंने बता दिया, लेकिन कह देता है कि किसी तरह प्रयोग कर दे। जैसे मैं सवाल देखो, अगर इस तरह देते सवाल,
ये सवाल ही है, बस आपको समझने एक बार फेर है दोस्तों। देखिए लेकिन सवाल को मैं बताता हूं, कह दें कि जैसे अमित का अमित का जन्म दिवस 22 मार्च, ध्यान सुन, 2016 को हुआ था या 16 को मनाया गया था, मनाया गया था, और उस दिन रविवार था। क्या था दोस्तों? रविवार था। समझना ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, रविवार था। तो वह पुनः अपना जन्म दिवस रविवार को ही मनाएगा। ध्यान से, तो वह पुनः अपना जन्म दिवस रविवार को ही किस वर्ष मनाएगा? किस वर्ष मनाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आप लगाओ कैसे, ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों। तो सवाल लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, हमें कुछ नहीं देखना है, बस इसको देखना है। तो देखो 16 में अगर 4 का भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो प्लस 28 साल बाद मनाएगा, ये तो बता दिया मैंने। 28 साल बाद मतलब 2016 में 28 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 8 से 14, 2 1 3 1 4, यानी 2044 में मनाएगा, यानी 2044 में अपना जन्म दिवस मनाएगा, जिस दिन वो क्या होगा, रविवार का ही दिन होगा। अगर ऐसा एग्जाम में आ जाएगा तो बताओ दोस्तों, क्या अब आप लोग कर लो कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों क्या अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग कर लो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखो आगे आप कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कल क्या उस दिन बताया था कि कोडिंग याद करना, जब साधारण वर्ष हो, जब साधारण वर्ष हो, तो मैंने कोडिंग क्या बताया था, याद होगा आप लोग को दोस्तों। तो मैंने बताया था कि 144 0 25 0 36 146 याद कर लेना। मैंने इसमें एक चीज बताया था, अगर मेरे प्यारे मित्रों याद होगा, तो मैंने कहा कि जिसका कोड समान होता है, एक एक आया है, जैसे एक है मतलब जनवरी, और यहां पे कौन सा है, अक्टूबर। यही बताया था मैंने, अक्टूबर। ध्यान समझना, ये मैंने बताया था कि जनवरी अक्टूबर, जो अगर 1 जनवरी को क्या है, रविवार, ध्यान समझना, तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, रविवार का ही दिन होगा। ये सेम दिन होंगे क्योंकि इसके कोड क्या है, सेम। बात समझ में आई? सेम उसी तरह से देखो, यहां पर 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। ठीक है, तो जो हमारा फरवरी का महीना है, 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को होगा। क्या होगा, 1 मार्च को होगा, और वही 1 नवंबर को दिन होगा। ध्यान समझना, ये सेम होंगे। फिर मैंने बताया कि अब यहां पर देखो कौन कौन सा, अब ये वाला कंडीशन और ये भी सेम है। तो जब जो हमारा सितंबर को होगा, वही दिन क्या होगा, दिसंबर को होगा। अब सवाल कैसे आएगा मेरे दोस्तों, आपके दिमाग में होगा कि अगर पूछे, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन बस हल करना है। अगर कह दे कि 2 मार्च को रविवार है, तो उसी वर्ष के किस महीने में पुनः रविवार पड़ेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों कि मार्च जो है,
मार्च वाला देखोगे कि एग्जाम में आपका दो ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, तो आप याद रखना कि पहला ऑप्शन दे दिया रहेगा फरवरी, 2 फरवरी, दूसरा दे दिया रहेगा 2 नवंबर, फिर दे दिया रहेगा दोनों, तीसरा चौथा ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, अभी अभी मैंने ये बताया कि देखते रहना, आवाज क्लियर है मेरी, कि जो महीना मार्च का होता है रविवार को दिन है, तो उसी महीने में पुनः रविवार कब पड़ेगा, तो देख रहे हैं कि जो फरवरी और नवंबर और मार्च की कोडिंग समान होता है, इसलिए जो 1 फरवरी को पड़ेगा वही 1 मार्च को पड़ेगा, वही 1 नवंबर को पड़ेगा, जो 2 मार्च को पड़ेगा वही 2 फरवरी पड़ेगा, वही 2 नवंबर। कब? जब साधारण वर्ष दिया रहेगा तब। ये कंडीशन आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों, जनवरी वाला इसके लिए, फरवरी मार्च अप्रैल इसके लिए, नवंबर सितंबर इसके लिए। लेकिन जब क्या रहे, लीप वर्ष है, जब लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष में मैंने बताया था कि जो इसका कोडिंग है जनवरी फरवरी का कोडिंग चेंज होता है, यानी कि 03 और सब सेम उसी तरह रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, आपका इस तरह हो जाता है। बात समझ में? जब इस तरह आपको याद करना है, और इसी को आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना पूरा। आप समझ गए दोस्तों? अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना, 4 अब देखो 2 ही है, 0 अब देखो, अब लीप वर्ष में जनवरी, ध्यान रखना, जनवरी के बाद क्या, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या, देखो यहां पर है ना, यानी कि जुलाई, इसमें भी हो गया कि नहीं। अब देखो 4 जो है, 4 इसमें क्या है, मार्च जो है नवंबर रहेगा, इसमें आप फरवरी हट गया, नवंबर, ठीक है, इसमें देख रहे हैं फरवरी हट गया है, क्योंकि फरवरी कोड चेंज हो गया है, लेकिन अब फरवरी का अब जो लीप वर्ष में फरवरी है वो किसके बराबर आ गया, यहां पर देखो आ गया ना, अगस्त के, यानी कि जो अगस्त को होगा वही फरवरी को होगा। जैसे सवाल कैसे आएगा मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल में कहेगा कि 11 मार्च 2017 को रविवार है, तो 11, ध्यान देखना, 11 नवंबर को सप्ताह का, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब मैंने पूछा है, और जो लड़का समझ गया होगा, समझ रहेगा, उसका आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन जो नहीं समझा होगा उसके लिए गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा मेरे प्यारे मित्रों, आपको ध्यान क्या देना है, पहले लीप वर्ष देखेंगे। लीप वर्ष आप जानते हो, केवल जब यहां पर जनवरी और फरवरी दिया रहेगा तब लीप वर्ष देखना, नहीं तो जो पहले नियम जानते हो पूरा सेम। देखो लीप वर्ष है नहीं, तो 11 जो है किसके किसके, फरवरी और नवंबर को, तो आपका 11 नवंबर हमसे पूछा है केवल नवंबर में, तो जो रविवार का दिन 11 मार्च जो है किसके कोड के बराबर होता है, नवंबर के। हमें 11 नवंबर पूछा है, तो 11 मार्च 2017 को रविवार है, तो 11 नवंबर को भी कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये तो पूरी बात समझ गए कि नहीं दोस्तों? मुझे आशा और उम्मीद है कि ऐसा सवाल अब कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप पूरा का पूरा कर जाओगे। बात उम्मीद समझ में आ रही है कि आप लोग एग्जाम में कर जाओगे मेरे दोस्तों। देखो दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूं, ध्यान रखना, जिस महीने का कोड, महीने का कोड, महीने का विषम दिन जितना होता है, जितना होता है, क्या होता है, जितना होता है, आपको ध्यान समझने के दोस्तों, ठीक है, महीने का जो विषम दिन जितना होता है, ध्यान समझना, जितना दिन होता है उतने दिन, उतने दिन महीने में
5 बार आते हैं। ध्यान से क्या है, आते हैं। कैसे, आप देखना, अगर जनवरी में कितने विषम दिन है दोस्तों, कितने, 3 विषम दिन होते हैं ना, आपको शुरू में मैंने बताया था 3 विषम दिन होते हैं। तो आपका 3 विषम दिन आते हैं, तो अगर 1 जनवरी को या 2 जनवरी, 3 जनवरी, अगर ये इस दिन रविवार है, इस दिन सोमवार है, इस दिन मंगलवार है, तो यह दिन 5 बार आएंगे। कितनी बार, 5 बार आएंगे। कैसे, जैसे 1 जनवरी है, तो इस दिन अगर रविवार है, ध्यान सुनना, तो हमारा 8 जनवरी भी क्या होगा, रविवार होगा। 8 7 15, तो 15 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार होगा। अब 15 7 22, 22 को भी रविवार है। अब 22 7 29 को भी रविवार है। समझ रहे हो दोस्तों। उसी प्रकार 3 है, तो 3 के बाद ध्यान देखना, 3 के बाद कितना था, 10 जनवरी को भी मंगलवार होगा, मंगलवार। 10 7 17 को भी मंगलवार होगा, 17 7 24 को भी मंगलवार होगा, 24 7 31 को भी मंगलवार होगा। देखो 1 2 3 4 5 बार आ गया। अगर जनवरी की हम बात, एक बार फरवरी आता है, तो फरवरी में आपको लीप वर्ष अगर रहेगा, लीप वर्ष, तो जानते हो कि इसका विषम दिन 0 या 1 आता है। तो आप जानते हो इसमें जो विषम दिन 1 आया है, तो अगर 1 फरवरी को मान लो आपका क्या है, बुधवार है, ये बुधवार कितनी बार आएगा, 1 आया ना, तो ये 1 आया है, तो आप जान जाना कि जो बुधवार है वो आपका कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। अरे सॉरी, बुधवार 4 बार नहीं, कितनी बार, आपका 4 बार आएगा। तो लेकिन जो आपका 3 विषम दिन रहेंगे, वो तीनों दिन क्या है, 5 बार आएंगे। लेकिन बुध जो है, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 5 बार आएगा, साधारण वर्ष में 4 बार आएगा। लेकिन अगर मार्च है, अप्रैल, आप जान ही गए, लेकिन जब मार्च का अप्रैल का जो महीना आता है वो 30 दिन का होता है। इसमें कितने विषम दिन, 2 विषम दिन होते हैं। तो इसमें 2 विषम दिन होते हैं, तो ध्यान से समझना कि जो 1 अप्रैल को होगा और 2 अप्रैल को होगा, दिन जो होगा वो 4 बार आएगा। कितनी बार, 4, अरे सॉरी 5 बार आएगा। कितनी बार, 5 बार, 1 और 2 अप्रैल को। इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। इतना पॉइंट समझ गए, यही मुझे समझाना है और कुछ नहीं। लेकिन जब शेष अगर 1 आए तो ये 5 बार आएगा। कौन, 1 फरवरी जो दिन रहेगा बुधवार है, कितनी बार मान के चलोगे, 5 बार आएगा। लेकिन जब शेष 0 आए तो वो 4 बार आएगा। कब, जब शेष 0 हो तो वो 4 बार। ध्यान देखना, 0 के लिए 4 बार, 1 के लिए 5 बार। ये पॉइंट क्लियर है, बात समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जब एग्जाम में और एक चीज आता है उसको याद करना है। चलो इतना आप समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। चलो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अब पूछता है शताब्दी, जैसे पूछता है कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, होते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि 100 में अगर कितने विषम दिन पूछता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष और कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो 100 में जब आप भाग देंगे तो कहेंगे सर आप तो बताएं कि 400 को भाग देंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो लेकिन आप 400 का भाग नहीं कब देंगे, 400 में, शताब्दी में 400 का भाग कब देंगे, जब वो 400 से बड़ा रहेगा तब। नहीं तो 4 का भाग देंगे तो देख रहे होंगे आपके दिमाग में कितने लोग का गया होगा कि सर इसमें 25 साधारण लीप वर्ष होंगे। आपका दिमाग भाग रहा होगा तुरंत इस तरफ।
कि 100 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो 25 बार में चला जाएगा, कट जाएगा सर, 25 को लीप वर्ष है। लेकिन नहीं, जो लीप वर्ष है आप याद रखना है दोस्तों, इसमें 24 लीप वर्ष होता है। कितने? 24 लीप वर्ष और प्लस 26 साधारण वर्ष। ये आपको याद करना है दोस्तों, भूलेंगे नहीं आप। एग्जाम में कभी भी मत भूलना, जो 100 वर्ष में होता है वह लीप वर्ष ऐसे होता है। ठीक, आपको ये पॉइंट आपको क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना है। कॉल किसका आ रहा है भाई, देख लिया जाए। चलो किसी का वो बाद में उठाया जाएगा। आप एक चीज और याद रखना है आपको, एक लीप वर्ष में, ध्यान रखना, एक लीप वर्ष में आपको अगर याद होगा तो याद होगा, मैंने बताया था कि 2 विषम दिन होते हैं। कितने दिन? 2 विषम दिन होते हैं। और एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। ये आपको मैंने शुरुआत जब किया था तभी बताया था दोस्तों, जब शुरुआत किया था तभी बताया था। अब ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आपसे पूछा गया कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं। अगर ये आपको याद है तुरंत लगाओगे। देखो तो मैंने बताया कि इसमें क्या है कि 24 लीप ईयर्स होता है और 76 क्या होते हैं? नॉर्मल ईयर होते हैं, यानी साधारण वर्ष। तो मैंने कहा 24 में क्या होता है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में हम 2 का गुणा करेंगे, अब प्लस 76 में कितने का गुणा करेंगे, एक साधारण वर्ष में कितने दिन, एक विषम दिन। ध्यान समझ जाओगे, पूरा क्वेश्चन कर जाओगे। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 24 गुना के 48 और प्लस 76, अब जोड़ दो कितना होता है, 8 अच्छा, और 8 6 14 को 4, यहाँ 7 6 और 7 4 11 11 1 12। अब 124 में हमने बताया था विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। जब 7 से भाग देंगे तो देखो 7 से जब भाग देंगे, 7 एक कम 7, यहाँ बचेगा 5 4 7 7 49, तो कितना आ गया 5। तो आपको याद रखना है कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन आते हैं। कितने दिन? 5 विषम दिन आते हैं। ठीक, अगर यहीं पर मैं पूछ दूंगा कि 200 वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं, तब क्या करोगे? कुछ मत करना, 5 में कितने का 100 का निकाले तो 2 ही गुणा नहीं किए थे, तो 2 का गुणा 5 गुना के 10, और 10 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, तो बचा कितना 3। इसमें कितने 200 में 2 विषम, 3 विषम दिन होंगे 200 दिन में। अगर यहीं पर बढ़ा दे 300 वर्ष में कितने विषम दिन, तब क्या करोगे? तब करना क्या, 3 किया है तो 5 3 15, अब 15 में 7 का भाग दोगे तो 7 1 7 गुना के 14, बचा शेष कितना 1, तो 300 वर्षों में एक विषम दिन। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तब 4 का करेंगे तो 4 का क्या होगा, आपका दिमाग ये कह रहा होगा। तब आपका दिमाग क्या कर रहा है कि अब ये बताओ, मैं अगर यहीं पर सवाल पूछ दूं कि 400 में तब क्या होगा, 400 वर्ष में विषम दिन, आपसे मैं पूछ रहा हूं 400 वर्ष में विषम दिन क्या होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बता दिए। ध्यान रखना, सर बताया कि 5 आया तो 5 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन 20 आने के बाद जब लीप वर्ष जो 400 है, एक लास्ट में क्या होता है, 400 भी तो एकदम लास्ट में सन जो प्रयोग होता है वो एक लीप वर्ष होता है, तो प्लस 1 कर देते हैं तो जो 21 हो जाता है, और 21 में हम 7 का जब भाग देते हैं तो 7 तरीके 21 कट जाता है, शून्य विषम दिन होता है। यही आपको मैं बताना चाह रहा था, यानी 400 वर्ष में शून्य विषम दिन। तब आपके दिमाग में एक चीज और आना चाहिए, नोट कर कर लिख लेना, क्योंकि नोट करके मैं इसलिए लिखवा रहा हूं दोस्तों कि नोट करके इसलिए लिख देना कि 400 वर्ष में, 400 वर्ष में आप देखो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है, तो 400 में कितने जाएंगे, 24 में 48, 48 गुना के 96,
तो 96 और एक 400 खुद एक लीप वर्ष है, तो यानी कि 96 अब प्लस 1 बराबर 97 लीप वर्ष होंगे। यानी कि अगर 400 में वर्ष में 97 को लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 400वां वर्ष स्वयं या खुद एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आप आवाज लग रहा है मेरी यहां चली गई है, आवाज मेरी सही है ना, ऐसा तो नहीं गई है, मुझे लगा चले गए, फिर भी आप लोग देखो। अब ये बताओ दोस्तों, ये पूरी पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? एक लीप वर्ष में मैंने बता दिया कि 2 विषम दिन, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, मैंने बता दिया 100 में कितना वर्ष में विषम दिन, 200 वर्ष में कितना विषम दिन, 300 वर्ष में कितना, 400 में। आपको ये चीजें याद रखना है, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट ये है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये मुझे बताओ दोस्तों कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपका जितने भी सवाल एग्जाम के बनने लायक थे, मैंने पूरा कैलेंडर का खत्म कर दिया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग को मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। अगर पूरी बात समझ में आएगी दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे एग्जाम में आपका क्या हो, बेस्ट आपका सहयोगी बन जाए। मैं इसलिए पढ़ाता हूं दोस्तों, मुझे कोई विशेष महत्व ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज की लालसा है। मैं चाहता हूं कि मेरे से जितना सहयोग हो सके मैं अपने भाइयों मित्रों को सहयोग कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।